हर साल की वही प्रॉब्लम, दोबारा से खांसी जुकाम शुरू, पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान, खांसी जुकाम, इन्फेक्शन, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहा है, गला खराब है, ये तो माइल्ड सिम्टम्स है, लेकिन जो बच्चे के इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं वो निमोनिया की तरह लैंड अप करते हैं, दे लैंड अप इन हॉस्पिटल, इन इमरजेंसीज, छाती में जकड़न हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, निमोनिया का रूप ले चुका है। ये क्या है? इन्फ्लुएंजा। Every year it happens and every year we advise the same thing. बेस्ट प्रिवेंशन फॉर्म फॉर इन्फ्लुएंजा इज वैक्सीनेशन, जो कि इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है। हर साल नया वैक्सीन आता है जो कि इंटरनेशनली हर कंट्री में लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रेवलेंट स्ट्रेन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो हर साल नया बूस्टर से लगाया जाता है, क्योंकि वैक्सीन जो वायरस होता है वो बहुत जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा का वो बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, मतलब अपने आप को चेंज कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरी ईयर अ न्यू वैक्सीन इज रिलीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, और डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन उसके हिसाब से अलग अलग वैक्सीन आती हैं जो कि आपको लगानी होती है। इंडिया में हम लोग नया बिगिनिंग ऑफ फ्लू सीजन अराउंड अप्रैल नया वैक्सीन आता है तो हम लगाना शुरू कर देते हैं। अब 6 months ऑफ एज एवरीबडी शुड गेट वैक्सीनेशन डन, एटलीस्ट 6 months से लेकर 9 years तक तो बच्चों को हम लोग कहते हैं कि आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप आर वेरी ससेप्टेबल। फ्रॉम 6 months to 1 year ऑफ एज फर्स्ट जो हम ईयर में लगाते हैं वो 2 डोजेज लगाते हैं 1 month अपार्ट। आफ्टर दैट ईयरली बूस्टर्स आर गिवन, एवरी ईयर हम एक सिंगल वैक्सीन देते हैं टिल द एज ऑफ 9 years। एंड फॉर ओल्ड एज ऑल्सो, जितने बूढ़े लोग हैं, दादा दादी हैं हमारे, वो बेचारे काफी ससेप्टेबल होते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज ग्रुप में है क्योंकि वो, तो उनको भी वैक्सीन जरूर मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं घर में लेडीज, उनके अंदर भी इन्फेक्शन काफी सीरियस रूप ले सकता है, तो प्लीज उनको भी वैक्सीन जरूर लगना चाहिए। एंड उसके अलावा भी अगर घर में कोई और फैमिली मेंबर है जिसको कि काफी कॉमनली इन्फेक्शन होते हैं और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रहती है, तो उनको भी वैक्सीन जरूर मिलना चाहिए। अगेन इन्फ्लुएंजा बिकॉज रेस्पिरेटरी रूट से फैलने वाला इन्फेक्शन है, तो बहुत आसानी से, इट्स हाईली कंटेजियस, एक मेंबर से दूसरे मेंबर को होना बहुत आसानी से इजीली हो जाता है। तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, जैसे हमने कोविड के टाइम पे आपको बताया था, बार बार हाथ वॉश करिए, साबुन से अच्छे से हैंड वॉश करिए। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड है प्लीज एक मास्क यूज करिए जिससे कि आपकी नाक और माउथ पूरे तरीके से कवर रहे। और अगर आप एक किसी क्लोज गैदरिंग में जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल, ताकि वो एक हेल्थी बच्चे को इन्फेक्शन लेके ना आए। दिस इज द वे द इन्फेक्शन स्प्रेड्स, ओके। तो अगर हम खुद बीमार हैं तो कोशिश करें कि हम किसी क्लोज गैदरिंग ना जाएं जहाँ पे एसी चल रहा है या काफी सारे लोग हमें मिलने वाले हैं, तो हम उस गैदरिंग को अवॉइड करें। अगर हम इतना कर सकते हैं तो ट्रांसमिशन काफी हद तक रुक सकता है। एंड स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा इज वेरी 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 कंटेजियस, बट इट्स इजिली ट्रीटेबल ऑल्सो। अगर हम इसके साइंस अर्ली फेज में रिकॉग्नाइज कर लें तो देयर आर इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिकेशंस विच आर देयर, जिनको कि हम दे सकते हैं बच्चों को, और उससे जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, वैक्सीन हैज टू बी गिवन एवरी ईयर एटलीस्ट टू ऑल द चिल्ड्रन बिलो 9 years of age. Recommendation is there and extremes of age group, old age people and pregnant females. तो इसके अलावा अगर आपको स्वाइन फ्लू से रिलेटेड या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से रिलेटेड मुझे कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।